बहनोई ने क्यों कत्ल बहनोई ने इसलिए किया कि बहनोई जो है ना उसकी नीयत खराब थी उसके ऊपर। दुल्हन के ऊपर? हाँ, ठीक है। वो उसको कहता रहा कि भाग जाए निकले निकले। और जब अंदर में गया हूँ ना, बच्ची को उठाने लगे हैं, चेहरे पे खून लगा हुआ था, आंखें नीली पड़ी हुई थी। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस का केस। अब उन्होंने पुलिस वालों ने जो है ना लिस्टें बनाई कि इधर रात को कौन कौन मेहमान था। उन्होंने अंगूठे वगैरह पूरे पंजे लगाने शुरू किए हैं। वो आया, उसके हाथ कांप रहे थे, ऐसे कर। उन्होंने कहा यार सीधी तरह लगाया, क्या कर रहे हो? गोलियां मार के कत्ल किया? गोली मारी है, गोली मारी है, एक गोली मारी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जी एन, मैं हूं तैयब सुलैही। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो, एक वाकया बड़ा वायरल देखा होगा, जिसमें एक दुल्हन को बारात से चंद घंटे कबल उसकी मेहंदी की रात को जो है बेदर्दी से उसके बहनोई की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है। ये वाकया कैसे पेश आया, इस वाकये के अने शाहिद उनके मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सारा मामला। सर मुझे बताइएगा, मोहल्ले वाल का ये इलाका है, जी जी ये हमारे अकब में घर मौजूद है जिसमें ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या सारा मामला है? इनके बेटे की शादी थी। बेटे मेरा ये साथ ही मकान है, एक मकान छोड़ के ना मेरे हमसाए ही हैं ये। तो 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा था शादी का ना, ये मेहंदी वगैरह का जो रस्में वगैरह होती हैं, मेहमान वगैरह काफ़ी आए हुए थे। रात को ये चलता रहा, जो बच्चियाँ वगैरह करती रही हैं। सुबह इन्होंने मेरा दरवाज़ा खड़काया कोई 5:30 पौने 6 बजे ना, अंकल जी जल्दी करें, गाड़ी निकालें, लड़की को कुछ हो गया है। ठीक है। जिसकी शादी है। ठीक है। मैंने पहले समझा कि कोई डाकू वगैरह पड़ गए, जो एकदम आ गए, भाग के हैं मेरे दरवाजे, दब दब बजा रहे थे ना। आप हमसाए हैं, आपको सुबह सुबह आके उन्होंने जगाया? जल्दी से उठाऊँ, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी लेके दरवाजे क्या, मैं लाओ बच्ची को लेके जाए। और जब अंदर में गया हूँ ना, बच्ची को उठाने लगे हैं, तो बच्ची मैं देखा उसमें चेहरे पे खून लगा हुआ था, आंखें नीली पड़ी हुई थी। ठीक है। और बिल्कुल वो ठंडा जिस्म पड़ा हुआ था। ठीक है। मैं कहा यार बच्ची में तो सांस ही नहीं है, ये तो इसको कुछ हुआ नहीं, इसको तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने मारा है। तो हॉस्पिटल जा क्या करेंगे इसको? ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस केस है। ठीक है। अब 1 पे कॉल करें, पुलिस आएगी, देखेगी मामला क्या है। यार ये तो बच्ची को ऐसे उठाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि सांस नहीं है उसमें, ठंडी पड़ी है। ठीक है। उसके बाद कहने लगा हाँ मैं भी ये कहता हूँ कि बच्ची तो ख़त्म है। ठीक है। तो फ़ायदा कोई नहीं। उन्होंने मेरे कहने पर पुलिस को कॉल की है जी 1 पे, पुलिस वाले फौरी आ गए जी। जब उन्होंने आगे ये सारा मामला देखा है, तो पूरे घर को घेरे में ले लिया पुलिस वालों ने। SHO आ गया, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पूरे जो थे ना। तो वो जो लड़का था ना, एक इनका बहनोई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम मेरा अकरम है। अच्छा, अकरम नामीन का बहनोई? हाँ जी। जिसने कत्ल किया है, किस तरह कत्ल किया? 2 जो बहनें हैं ना, वो एक घर में ये शादीशुदा है। ओके। तो वो अकरम जो था ना, उसकी तबीयत जो है ना खराब होने लगी थी। ठीक है। जैसे बंदा ड्रामे नहीं करता, ऐसे गिर रहा था, मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया। ये वाकये के बाद? वाकये के बाद। ठीक है। अब किसी को शक नहीं था कि इसने किया है, अब तो यही था कि मार के कोई निकल गया या क्या हुआ है, यही था ना। ठीक है। अब उसको जब उन्होंने कहा यार इसको कोई ट्रीटमेंट दो, दवाई लेके वगैरह दो, उन्होंने बैग पे बिठाया, 2 बंदों ने, वो हॉस्पिटल ले गए हैं। ठीक है। मेन पे वहाँ। ठीक है। वहाँ पे दवाई वगैरह उन्होंने चेक करवाने का कुछ नहीं, इसको यार कोई ना ये डरा हुआ लगता है, घबरा पड़ता है। डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह दे दी। ठीक है। अब लेके वापस आ गया उसको। ठीक है। अब उन्होंने पुलिस वालों ने जो है ना लिस्टें बनाई कि इधर रात को कौन कौन मेहमान था। ठीक है। कितने मेहमान थे। ठीक है। लिस्टें बना के उन्होंने इधर बैठे हैं। उन्होंने कहा यार उनका साथ करना, फिंगरप्रिंट लेना हमने, सब मेहमानों का जी। ठीक है। जितने भी होते हैं ना, सब अपने। उन्होंने अंगूठे वगैरह पूरे पंजे लगाने शुरू किए हैं कागजों के ऊपर। अब ये अंदर लेट गया जाके, इसको पकड़ के लाए, यार यहाँ अंगूठे लगाओ। वो आया, उसके हाथ कांप रहे थे, ऐसे कर। उन्होंने कहा यार सीधी तरह लगाए, क्या कर रहे हो? पुलिस वाले दाबा तो लगाते हैं ना, सीधी तरह लगाओ यार। कहता मैं लगाता हूँ, ये लगाता हूँ। अब जब उसने लगा दी है ना, तो अंदर चला गया। फिर लेट गया। उसने कहा जी मेरा बहुत तबीयत खराब है। तबीयत खराब का बहाना किया? हाँ। अब पुलिस वालों को किसी को शक नहीं था कि यही बंदा होगा। और दोबारा उसको उन्होंने बैग पे बिठाया, ले गए हॉस्पिटल। ठीक है। जब वहाँ लेके गए ना, तो उसने कहा यार मुझे कोई जूस वगैरह पिलाओ, तुम ये करो वो करो। चकमा दिया उन्होंने बंदों को जो साथ गए थे, वहाँ से गायब हो गया, तो फरार हो गया। ठीक है। जब फरार हो गया, से सारा मामला खुला। फिर शक पड़ गया पुलिस वालों को, ये उन्होंने कहा जी वो तो भाग गया है। जो लेके गए थे वापस आ गए ना, पुलिस वालों का। फिर बंदा उसको पकड़ो, वो किधर गया? उनका ये उसका भाई है। उनका इसको पूछो भाई। भाई ने कहा मुझे मामले का पता ही नहीं, क्या हुआ है जी। ठीक है, मुझे नहीं पता। तो पुलिस पूछताछ तो करती है ना, फिर उन्होंने टेरिफिकेशन करनी होती है। बात ये कि वो बहनोई जो है वो गिल्टी साबित हुआ। हरी जी वो। ठीक है। अब जब उसको पता चला कि उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, तो पिस्टल वगैरह बरामद कर लिया है। गोलियां मार के कत्ल किया? गोली मारी है, गोली मारी है, एक गोली मारी। हाँ, एक गोली मारी है। जब आप वहाँ गए, आपने कहा कि आप सबसे पहले वहाँ पहुंचे, तो किस जगह पर गोली लगी?
ये ऐसे लेटरिनों से बाईं साइड पे ना, यहाँ पे लगी है, यहाँ कान ठीक के है, पीछे सर के से, पास गोली लगी। सर के ऊपर। ठीक तो है, यहाँ से निकली दूसरी तरफ, ठीक है। और गोली वो तकिए को क्रॉस करके, बेड को क्रॉस करके नीचे फर्श पे गई है। तो ये मेहंदी की रात सारी रस्मात होने के बाद ये सारा बाद सुबह 5 बजे हुआ ना, ये 4:30-5 ठीक बजे अजानों के टाइम। अजानों के टाइम जो है उसके बहनोई ने गोली मार दी। उसने मारी है। ठीक है, फिर भागा इधर ही आया ना वो। तब इधर ही रहा। हाँ, फिर बाद में जो है वो डर खौफ की वजह से वो जो है फरार हो जहर जब बंदा ऐसा करता है तो फिर उसका वो होता है ना, जहर जिस्म ठीक है, जवाब दे जाता ठीक है है। बंदे का ना। अच्छा, वजह क्या सामने आई? सोशल मीडिया पर तो जो बातें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं कि जी कोई दुल्हन की पसंद नहीं थी शादी में और वो घर वाले ज़बरदस्ती जो है मजबूर कर रहे थे शादी पेश है, इस तरह क्या मामला। लेकिन आप चूंकि हमसाए भी हैं और आप अगर ये मामला बेटा जो होता है ना, लड़की मान नहीं रही, तो फिर उसका भाई मारता, जो उसका बाप वालद जो वो करते हैं ना। बहनोई ने क्यों कत्ल बनोई ने इसलिए किया कि बनोई जो है ना, वो उसकी नीयत खराब थी उसके ऊपर, लड़की को, मेरा ख्याल है। किया? दुल्हन के ऊपर। हाँ, ठीक है। वो उसको कहता रहा कि भाग जाए निकले निकले। अब अच्छा, उसे- वो उस दुल्हन को उसका बहनोई लेकर जो है भागने हाँ, का- भागना चाहता, लेके जाना ठीक चाहता है। था। वो उसने इनकार किया लड़की ने, फिर उसने ये कहा। अच्छा, लड़की की ज़ाहिर है रजामंदी होगी तो या उनके शादी साथ तो- के पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं, थी, शादी ताल्लुकात थे? लड़की शादी नहीं कराना चाह रही थी, तो वो पहले ही भाग जाती। हाँ। क्या ख्याल है, मेहंदी वगैरह ना लगाती, ये वो ना करती सारा। क्या ख्याल है, बहनोई क्यों मजबूर या कर माँ रहा बाप था? को कहती जी। बनोई मजबूर बेटा, जब बंदे का ज़हन खराब होता है, बदकिस्मती होती है, तो उसका ज़हन गलता, मतलब उसकी नीयत ठीक नहीं थी तो उसने ठीक नहीं, उसमें सही। उसके बाद जो है वो अब तक जो है वो बहनोई जो है वो गिरफ्तार हो ये चुका है। पता चल गिरफ्तार हो चुका है जी। सही। हाँ, तो ये जो बाकी बातें गर्दिश कर रही हैं ये बिल्कुल इसमें नहीं सदाकत वो नहीं है। नहीं है कि वो लड़की मान नहीं रही, ये चीज़ नहीं है। अच्छा, अभी फिल वक्त जो है वो सारा मामला किधर है? घर वाले जो है उस तरह से मौकफ नहीं दे रहे। ये पीछे एक फूलनगर जगह, फूलनगर है ना, ठीक है। उसके पीछे गाँव है बगियाना, हम्म, ये वहाँ के रहने वाले हैं। हम्म, इनका भाई गाँव है, वहाँ पे कब्रस्तान है इनका, सब वहाँ दफन है। ठीक है। तो अब ये ना सोचा कि इधर दफन किया, उधर ही रहेंगे हम। हम्म, अखी वो भाई का गाँव है ना, हम्म। तो ये उसको उधर ले गए हैं जनाजे को, उधर मगरब के बाद जनाजा। उस बहनोई की वजह से जो है वो हंसता बसता घर जो है वो उजड़ गया। उजड़ गया बिल्कुल। नाज़रीन, इस तरह से ये खुशियों का घर था, शादी वाला घर था, किस तरह मातम वहाँ पर सफ़े मातम बिछ गया और इस तरह से ये सारा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपने अब तक की जो है वो तफसीलात जानी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।